Hello student, last video we learned about the comparison of FPTP and PR system. We know the India follow the FPTP system. Today's topic is why did India adopt the FPTP system, यानी कि भारत ने FPTP सिस्टम को क्यों अपनाया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द आंसर इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू गैस, यानी कि जो इस का अनुमान लगाना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन नहीं। तो इस चीज़ का अनुमान लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत ने इस सिस्टम को फॉलो क्यों किया है। इफ़ यू हैव केयरफुली रीड द बॉक्स एग्जाम्पलिंग इन द राज्यसभा इलेक्शन यू वुड हैव नोटिस टू द कंप्लीटेड सिस्टम विच में वर्क इन स्मॉल कंट्रीज़। अगर ध्यान से पढ़ने पर हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो हमने एग्ज़ाम्पल देखे कि जो ऐसी जो कंट्रीज़ होती है वह जो छोटी कंट्री है उसमें इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाने की बजाय जहाँ पर पीआर सिस्टम है, जो स्मॉल कंट्रीज़ होती है वहाँ पे पीआर सिस्टम को फॉलो किया जाता है। बट वुड इज़ द डिफ़िकल्ट टू वर्क इन द सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ लाइक इंडिया। पर भारत में इस तरीके का जो पीआर सिस्टम है उसे फॉलो नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो बहुत बड़ी कंट्री में पीआर सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा सकता है। द रीज़न ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस ऑफ PFTP सिस्टम इज़ इट सिंपलिसिटी। इसलिए भारत जैसे जो देश है, जो बहुत बड़ा क्षेत्र में फैले हुए देश है, वहाँ पर FPTP जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि इसलिए हमने इसे जो FPTP जो सिस्टम है उसे फॉलो किया है। द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन द कॉमन वोटर्स who may have not लीड, यानी कि जो इस सिस्टम है, जो ये इलेक्शन सिस्टम है, इसमें FPTP जो सिस्टम है उसका इलेक्शन प्रोसेस इतना सिंपल है कि जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है, उसे आसानी से समझ सकता है और जो कॉमन वोटर है वो अपने जो फेवरेट जो उसका कैंडिडेट है उसे इलेक्ट। नॉलेज अबाउट द पॉलिटिक्स एंड द इलेक्शन, मतलब ऐसे लोग भी जो इसे जो प्रोसेस को इजीली जो इसका यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें पॉलिटिक्स यानी कि जो राजनीतिक और इलेक्शन यानी चुनाव की कोई अच्छी ज्ञान नहीं होता। देयर इज़ आल्सो ए क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ये साथ ही साथ चुनाव के समय में जो वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उन्हें क्लियर चॉइस एक अलग तरीके का विकल्प भी उपलब्ध करा सकते हैं। वोटर्स हैव टू सिंपली इंडोर्स ए कैंडिडेट और ए पार्टी वोल वोटिंग, यानी कि जो वोटर्स होते हैं उनके पास ये चॉइस होती है कि वो किसी उम्मीदवार को वोट दें या किसी पार्टी को वोट दें। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स वोटर में बी इंटायर गिव गैदर इम्पोर्टेंस टू द पार्टी और द कैंडिडेट ऑफ बैलेंस द टू, यानी कि जो वोटर्स के पास जो चॉइस होती है कि वो कैंडिडेट और जो पार्टी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना वोट दे सकते हैं कि किसी पार्टी को वोट दे या कैंडिडेट को वोट दे। द FPTP सिस्टम ऑफर वोट ए चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टी बट इश्यू कैंडिडेट। जो FPTP सिस्टम है वो वोटर्स को ये भी चॉइस देता है कि वो के राजनीतिक दलों के बीच ही नहीं, यानी कि जो पार्टीज़ हैं उनकी चॉइस ही नहीं देते हुए कैंडिडेट की भी चॉइस प्रोवाइड कराता है। इन अदर इलेक्ट्रल सिस्टम, अगर हम जो अन्य जो चुनाव व्यवस्थाएं हैं उसमें देखें, स्पेशली PR सिस्टम, जो PR सिस्टम हमने पढ़ा था, अगर हम उसमें देखें तो जो वोटर्स होते हैं उन्हें किसी तरीके की चॉइस, ओनली जो पार्टी होती है उसकी चॉइस मिलती है, रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई चॉइस नहीं मिलती है। वोटर्स आर ऑफन आस्क्ड टू चॉइस ए पार्टी एंड द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट, यानी कि जो वोटर्स होते हैं उन्हें केवल जो पार्टी जो लिस्ट प्रोवाइड कराती है कैंडिडेट की उसमें से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना पड़ता है। एट ए रिज़ल्ट देयर इज़ नो वन रिप्रेजेंटेटिव हु
represent and the responsible for one locality। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके परिणाम ये होता है कि कोई एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कोई प्रतिनिधि रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नहीं होता है। वन लोकेलिटी मतलब एक क्षेत्र के लिए कोई एक जो प्रतिनिधि है वो जिम्मेदार नहीं होता है। इन कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड सिस्टम लाइक द FPTP the voters know their one representative is and can hold him her अकाउंटेबल्स यानी कि हर अगर हम FPTP में देखें तो जो हर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके लिए जो वोटर्स होते हैं वो हर एक के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्ट करते हैं और वो अपने जितने भी जो वर्क होते हैं उसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव जिसका इलेक्शन होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो सभी कारण हैं जिसके कारण इंडिया में FPTP सिस्टम को फॉलो किया गया है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। इसके कारण उसमें PR सिस्टम जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है उसे फॉलो नहीं किया जा सकता है। इंडिया में सभी जो FPTP जो सिस्टम है उसमें जो वोटर्स होते हैं उनके पास पार्टी में भी चॉइस होती है और कैंडिडेट में भी चॉइस होती है, और यह एक जो रिस्पॉन्सिबल सिस्टम भी देखा जाता है, क्योंकि इसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी ने से एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका चुनाव होता है। इसलिए इंडिया ने इस जो FPTP जो सिस्टम है उसे फॉलो किया है।